मनाया जा रहा है? क्या मातृ पितृ पूजन दिवस क्यों मनाया जा रहा है? 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे जी का मातृ वैलेंटाइन डे। आप ये क्यों ऐसा क्यों नहीं पूछते उन लोगों से कि यहाँ वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जा रहा है? वैलेंटाइन डे की आवश्यकता क्या है और वैलेंटाइन डे है क्या? वैलेंटाइन डे का मतलब क्या है? जो वैलेंटाइन डे का मतलब यहाँ वो समझाना चाह रहे हैं कि लड़का लड़की को प्रेम का इजहार करे, तो प्रेम का तो भाव ही नहीं पता उनको कि प्रेम होता क्या है। अगर सच में सच्चा प्रेम दिवस उनको देखना है तो आए 14 फरवरी को, मातृ पितृ पूजन दिवस में ही सच्चा प्रेम देखने को मिलेगा। अगर कोई लड़का और लड़की अगर आपस में गले मिलते हैं तो क्या शुद्ध प्रेम प्रकट होगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। वासना है, उसमें प्रेम नहीं है। वासना को ही और अट्रैक्शन को ही लोग प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम क्या है? प्रेम तो हमें परमात्मा तक जोड़ता है और प्रेम के सब प्यासे हैं, प्रेम के सब भूखे हैं। भगवान भी प्रेम के भूखे हैं। सब प्रेम, हमको भी प्रेम चाहिए। प्यार किसको नहीं चाहिए, प्रेम किसको नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम की अलग अलग परिभाषाएं हैं। प्रेम जो है वो माता पिता गुरु और भगवान से ही, और माता पिता का प्रेम, उसमें प्रेम का मोह ज़्यादा होता है। लेकिन सदगुरु से और भगवान से जो प्रेम होता है वो निश्चल प्रेम होता है, निर्दोष प्रेम होता है, और वो परमात्मा तक जोड़ने वाला प्रेम होता है। तो विदेश की जो कुरीतियाँ यहाँ भारत में ना पनपे, क्योंकि यहाँ देखा देखी जो लोग हैं वो पाश्चात्य कल्चर के अंधानुकरण में लगे हुए हैं पूरा। मैं आपके मीडिया को तो मैं साधुवाद देता हूँ, लेकिन जो इस देश के सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग को भी नहीं पता वास्तविक प्रेम क्या होता है। ये तो विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू जी ने इस भारत देश को, इस विश्व को एक मातृ पितृ पूजन दिवस की सौगात दी है। और इसके पीछे जो वैज्ञानिकता छुपी हुई है उसको ज़रा समझें कि माए के कहते हैं ना कि 3 प्रकार के सुख बापू जी बताते हैं, क्रियाजन्य सुख, भावजन्य सुख और सेल्फ रियलाइजेशन, अपना आत्मा परमात्मा का सुख। तो आत्मा परमात्मा का सुख तो बहुत ऊंचा है। ऐसी प्रेम वासना युक्त प्रेम है, एक मोह है, मोह को प्रेम समझ लेते। तो संसारिक जो प्रेम है वो मोह से सना हुआ है, लेकिन गुरु और भगवान से जो प्रेम है वो परमात्मा से जोड़ता है। तो बापू जी ने एक मातृ पितृ पूजन दिवस की सौगात दी है कि माता पिता के अंदर जो परमात्मा छुपा हुआ है उस परमात्मा को प्रकट करें। तो बच्चे माता पिता से कनेक्ट तो होते ही हैं, लेकिन जाने अनजाने वो गलतियां करते रहते हैं, माता पिता की अवहेलना करते हैं। तो इसलिए बापू जी ने ये जो शास्त्र में जिस प्रकार भगवान गणेश जी ने माता पिता का पूजन करके पूरी धरती की परिक्रमा करने का पुण्य अर्जित किया, ऐसे ही बापू जी ने सारे विश्ववासियों को, देशवासियों को इस मातृ पितृ पूजन दिवस के लिए आह्वान किया है। चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ये प्रणाम करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे और माता पिता उनके सिर पे हाथ रख के उन्हें आशीर्वाद दें। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के चिरी चरणों में नमन। मेरे गुरुदेव और मंच पर विराजमान महाराज श्री रामा भाई और यहाँ के धांधलपुरा के आसपास के ग्रामीण भाई और बहनों, आप लोगों ने मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम पहली बार शायद हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा पिताजी नहीं है और मेरी माँ की हम पूजा करते हैं। मैं आज यह मातृ पितृ पूजन दिवस देखकर बहुत मुझे दुख हुआ कि आज मैं भी शायद मेरी माँ की बात अगर नहीं सुन पाता और नहीं कर वो आज्ञा का पालन नहीं करता तो शायद आज मैं इस मंच पर नहीं रहता। मैंने जब से मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम सुना, अटेंड किया, तब से आज तक मेरी माँ की मैं कभी भी आज तक मैंने बात कभी नहीं काटी। मैं आप सभी बच्चों को और यहाँ जितने भी भाई और बहनों जो बैठे हैं उनको सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो 14 फरवरी के दिन जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं वो वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है। और बापूजी ने जो मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम
शुभारंभ किया है, आप सभी लोग मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं, ये मैं आपसे अपेक्षा करना चाहूँगा। और मुझे ये मातृ पितृ पूजन दिवस बहुत अच्छा लगा और मैं हर साल करता हूँ और आप सभी भाई बहनों से यही अपेक्षा करता हूँ। जय हो मेरे गुरुदेव, जय हो। गाड़ी चली है, वो गाड़ी चली है। चलो गाड़ी चली तो नाच खूब गाते हैं इधर। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही है। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार।